दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर को। इस वीडियो में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और नवंबर मंथ के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने बाकी के दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी कस्बों शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 81%, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अमेरिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इसमें भारत का स्थान दोस्तों तीसरा रहा है और दूसरा स्थान चाइना का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रशिया को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र देओल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सभी को पता है दोस्तों, अभिनेता थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामांस सियाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये विंग कमांडर थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। मात्र 199 रुपये की है, जिसमें 10 ई बुक का पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीरियसली किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ये मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लेना। मिलेगी कैसे? इस नंबर पर जाना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिल जाएगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ मिलेगा पेड पीडीएफ के नाम से। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ये की है दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा, श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा इलमपर्थी AR, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहां पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कुड़ी नींबू किस देश को निर्यात किए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिण कोरिया, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये क्या है दोस्तों, श्रीहरिकोटा से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लास्ट डे उपन्यास का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ है? अंतिम दिन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 48 मेडल्स जीते हैं दोस्तों, सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर रहेगा ब्राजील, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? दोस्तों कक्षा 3 से, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितने मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है? सही आंसर रहेगा 1.7, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा मद्रास, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, RAD52 प्रोटीन की खोज किस विश्वविद्यालय में हुई है? यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में परवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है वीर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा ईरान ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुरू की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोची में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत साय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां आयोजित होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा चाइना ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? अफगानिस्तान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली दबंग दिल्ली केसी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा?
इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों मध्य प्रदेश में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आमिर खान को, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर किस बैंक ने अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों एसबीआई ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 59वां, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कार्तिक आर्यन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। आई थिंक ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अमूल, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने कहां पहली अंतर्राष्ट्रीय सौदे बैठक आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दुबई में, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बोत्सवाना से। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पारादीप फोस्टेस ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बेसिकली ये गलत लिखा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों ये बनाया है राहुल द्रविड़ को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तेलंगाना ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा? सही आंसर रहेगा शेफाली वर्मा, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा स्वीडन, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? श्री श्री रविशंकर जी को, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह का शुभारंभ कहां किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा?
नवा रायपुर, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा? गूगल, सी राइट आंसर रहेगा। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति किस सूची में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है दोस्तों इसमें 14th, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफेद इबेरियन लिंकस किस देश में देखी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है स्पेन में, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित होगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा गोवा में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? दोस्तों सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल कहां पहुंचा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भूटान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डेनमार्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? सही आंसर रहेगा झारखंड की, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यानी कि बोथ ऑफ द अबव, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंगोला, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा लखनऊ, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? गूगल ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में बीएसएफ के लिए ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बबीता, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रियान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा फुटबॉल से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत की गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आर्टिकल 22, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वायुपुत्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी सेवा शुरू की है? सही आंसर रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस भनवाला ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रजत पदक, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर रहेगा रोहतास चौधरी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन सा बना है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा मुंबई। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अर्जेंटीना को हराकर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा असम ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सेशन अच्छा लगे प्यारे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों मुंबई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुआम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सी है जिसे IUCN द्वारा गुड रेटिंग दी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर रहेगा IIT गांधीनगर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोवेस को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये चुनी गई है दोस्तों UN टूरिज्म की, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इथोपिया ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2030 तक, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागालैंड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा वियतनाम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा बहरीन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है बहरीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया
प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? दोस्तों सही आंसर रहेगा नागालैंड के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए इसमें भारत की रैंक है मेरे प्यारे दोस्तों 15, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 5 साल का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? पलक मुच्छल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? अंगोला देश के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सुशील शुक्ला को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन रिपीट, वैसे है ना, पहले हो चुका है, इसमें 15वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा बीजेपी, यानी कि भाजपा, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने कहा सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा विशाखापट्टनम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही आंसर रहेगा पराग जैन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने कहाँ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? लद्दाख में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इंडोर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा कर्नाटका में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हाल ही में पहला जनजातीय व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? बेल्जियम नीदरलैंड दोनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1/12 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है गुवाहाटी में, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री परीक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कुंचाला केवल्य रेड्डी यानी कि बी राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नामांश सियाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये विंग कमांडर थे। नामांश सियाल विंग कमांडर थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। दुबई में दोस्तों एयर शो था, वहाँ पर एक दुर्घटना हुई, ठीक है, उसमें इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमित अग्रवाल, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? लैरी पेज, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र देओल का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये अभिनेता थे, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साल 2024-25 में अब तक का सबसे ज़्यादा रक्षा निर्यात किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 23,622 करोड़ रुपीस का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा इंडिया ने, भारत ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 2022 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स की मेडल टैली में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर रहेगा इंडिया, ए इज द राइट आंसर। भारत में 4 नई श्रम संहिताएं कब से लागू हुई है? 21 नवंबर 2025 से, ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश के, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को, बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? भारत ने, ए राइट आंसर रहेगा। खान मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जे टैग मिला है? सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ईशा शर्मा, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जावेद अशरफ को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? 14490, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सही आंसर रहेगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रशिया को, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान ने किसकी मदद से ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एयरबस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यानी कि दोनों ने, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण किया गया, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? विजय कलंत्री, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? वेलामाला सिमन्ना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इथोपिया में, बी राइट आंसर रहेगा। 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी है ये जो फटा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पाद सहयोग बढ़ाया है? सही आंसर रहेगा जॉर्जिया, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मलेशिया ने भी कर दिया है, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? ओमान ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर रहेगा इटली ने, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा को, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों
जकार्ता, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर रहेगा भारत में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? दोस्तों सही आंसर रहेगा बिल्कुल भारत को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नवंबर 2025 में भारत की 27 वर्षीय महिला ग्रैंडमास्टर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ईशा शर्मा, सी राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? सही आंसर रहेगा भारत में, बी राइट आंसर हो जाएगा। WPL 2026 मेगा ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही है? सही आंसर रहेगा दीप्ति शर्मा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, बी राइट आंसर रहेगा। UNODC यूएन महिला की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर कितने समय में एक महिला या लड़की की हत्या होती है? हर 10 मिनट में, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, बी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा का संबोधित करेंगी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा की, ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कितने पदक जीते हैं? 20 पदक जीते हैं दोस्तों, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी कस्बों शहरी क्षेत्रों में रहती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 81%, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन से पर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका शीर्ष पर रहा है, चीन दूसरे पर और भारत तीसरे पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है? गोवा में, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल अनकोमार्क विकसित किया है? दोस्तों भारत ने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका के साथ, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? एशियन पेंट, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है?
केमिकारा यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। ए इज द राइट आंसर। भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। सी राइट आंसर। रेलवे ने वेगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दृष्टि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ग्वालियर में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा यूएई ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो सही आंसर रहेगा उड़ीसा के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? गुजरात में, सी राइट आंसर रहेगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय तीरंदाज ने जीता? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंकिता भकत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अंबाजी के सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? सही आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा चीन ने 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लद्दाख, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है सतीश वासुदेव, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रविंद्र जडेजा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे दुबई के कॉमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? शाहरुख खान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? यूक्रेन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी डील फाइनल की है? अमेरिका के साथ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा भारत, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन जी पहले रामोजी पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया हैदराबाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 16वें वित्त आयोग ने अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2026 से 31, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मुकुल रॉय, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा कुशल दलाल ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी? सही आंसर रहेगा दोस्तों असम, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद की है? ईरान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना? सही आंसर रहेगा पैरासोशल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कीर्ति सुरेश को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इंडिया, सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा टॉम क्रूज को, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन सा देश भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा रूस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गीगा स्केल
इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अनंतपुर, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा लद्दाख, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? लुंड यूनिवर्सिटी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। लुंड विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 10वीं बार, बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में सीएजी ने कहा वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हैदराबाद, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहां खुलेगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चाइना ने, डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल बेचलेट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? सऊदी अरब को, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम डाकघर खोला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आईआईटी दिल्ली में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन बना है? दोस्तों सही आंसर रहेगा क्यूरासाओ, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सही आंसर रहेगा ब्रजेश देसाई, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? एचडीएफसी बैंक, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहां अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? दोस्तों सही आंसर रहेगा ताइवान, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? दुबई एयर शो, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है?
फातिमा बास यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहा मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है? मध्य प्रदेश यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? ओमान यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जीन थेरेपी से, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया है? HAL-L&T ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? अमेरिका ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये थे हमारे 75 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। पूरी वीक की करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर दी गई है। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।